नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिवम सिंह और स्वागत है आप सभी का शिवम एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। प्यारे मित्रों, साथियों, आग्र, अनुज, अनुजा, हम मैथ्स और रीजनिंग के 6 वीडियो आप लोगों के सामने 6 वीडियो हमने दे दिया है और ये 7th वीडियो है। हमें उम्मीद है कि आपके नॉलेज में कुछ इन्हेंस हो रहा होगा, कुछ जानकारियां आपको बढ़ रही होंगी। उसी सिलसिले में आज ये 7th वीडियो है और एग्जाम आते आते हम 20 से 22 वीडियो हम दे देंगे और जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। आज जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो देखेंगे कि कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज देरी ना करते हुए हम पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला ही वीडियो आप लोगों के सामने है कि 2 नंबर सीरीज का है। ध्यान रहे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर सीरीज है। 2, 6, 12, 20 और लास्ट में पूछा है क्या हो सकता है। अब देखेंगे कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 4 है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो देखेंगे तो कितना है आपका 6 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो हाँ ठीक है, पॉइंट क्लियर है। और तो फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे कि ये 2 हमेशा प्लस हो रहा है, फिर यहाँ पे भी 2 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे भी 2 प्लस होगा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 30 इज द राइट आंसर। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि 5, 11, 23, 47 है। तो नेक्स्ट क्या होगा, आप देख रहे होंगे कि 5 और 11 के बीच में 6 डिफरेंस है, 11 और 23 के बीच में 12 डिफरेंस है और 11 और इसके बीच में कुल 24 का डिफरेंस है। तो इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा 48 का डिफरेंस हो जाएगा। और जैसे ही ये 47 और 48 हम देखेंगे तो 8, 7, 15 होता है, 4, 4, 8, 1, 9, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्लियर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 95, राइटली 5। ओके, थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, कि 3, 9, 27, 81, तो नेक्स्ट क्या होगा। शायद ये मैंने क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। अगर एक इसके प्लेस पे एक नया क्वेश्चन भी देंगे आप अभी जस्ट ध्यान रहे। 3 का अगर 1 देखेंगे तो 3 होता है, 3 का अगर स्क्वायर देखेंगे तो आपका 9 होता है, 3 का अगर क्यूब देखेंगे तो 27 होता है, 3 का 4 देखेंगे तो 81 होता है, तो 3 का अगर 5 देखेंगे तो 243 आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 243। राइट। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं और ये क्वेश्चन हम लिख रहे हैं आपको बोर्ड स्क्रीन पे। 1 सेकेंड, आप इसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा। क्वेश्चंस ये है कि 1 सेकेंड, एक सीरीज है 13, ठीक है, फिर 22,
उसके बाद है आपका 33, फिर उसके बाद है नेक्स्ट सीरीज है आपका 46। तो नेक्स्ट सीरीज क्या होगा? ऑप्शंस आपको दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 60, 62, 61, 63। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन मान लीजिए और यहाँ पे आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 13 है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालिए तो 9 का डिफरेंस आ रहा है। यस या नो? इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए कितना आ जा रहा है। 11 का डिफरेंस आ जा रहा है। इन दोनों के बीच का निकालेंगे तो कितने का आ जा रहा है? 13 का आ जा रहा है। इन दोनों के बीच का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। यस या नो? तो 46 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 6, 5, 11, 5, 4, 1, 5, 1, 6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 61 इज द राइट आंसर। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है और आंसर काट दीजिए और आप लोग खुद बताइए कि 25 जून 2021 को कौन सा दिन होगा? बताइए। इसके लिए हमने बताया था कि हमारा जो कैलेंडर की क्लास है उसको आप देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि एक क्या है ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से हम उसको ज्ञात करेंगे। जैसे मैंने वहां पे कुछ मंथ के कोड लिखे हैं, कुछ ईयर्स के कोड लिखे हैं और उसी के साथ साथ कुछ डे के भी कोड लिखे हैं, तो उसी हिसाब से करेंगे। चलिए हम देख लेते हैं कि कौन सा दिन होगा। ठीक है, एक फार्मूला है वहां पे मैंने लिखा है कि 144, 025, 036, 146 ये मंथ के कोड है। पॉइंट क्लियर है। मैंने ये भी लिखा था, यहीं पे लिख देता हूं साइड में, 2000 के लिए मैंने लिखा था 6। ये भी ध्यान रहे। अब आगे फार्मूला याद करते हैं। 25 है, जून को क्या लिखेंगे? लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है? ये देख रहे हैं नॉर्मल ईयर है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। जून का फार्मूला क्या होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून को इक्वल टू क्या लिख लेंगे? 5। पॉइंट क्लियर है। अब देखिए, अब क्या करेंगे? ये 2000 का है, 2000 को क्या लिखेंगे? या 6 लिख लेंगे। लास्ट में कितना है? 21। 21 को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करिए उसको, कितनी बार में जाएगा? 5 चौको 20, 5। पॉइंट क्लियर। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे। 5, 10, 16, 17, 5, 22 को 2 कितना हुआ? कैरी 2 हुआ, 2 हासिल हो गया। 2, 2, 4 और 2, 6, 62 हो गया। 62 को क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। करिए 7 से डिवाइड। 7 वठे 56 करेंगे तो किसका आंसर जाएगा? 12 में से 6 जाएगा तो
6, यानी 6 शेषफल बचा। यस या नो? 6 से शेषफल बच गया। अब 6 आपको देखना है कि कौन से सीरीज से आ रहा है। ठीक है, अब देखिए कौन से सीरीज से आ रहा है। हमने कहा था कि 1 को क्या मानना है, हमेशा संडे मानना है। 2 को हमने कहा था कि मंडे मानना है। 3 को मैंने कहा था हमेशा, हेलो, हाँ, 3 को ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो जब 6 नंबर आएगा तो 6 को क्या बोलेंगे भैया हम, वो तो शुक्रवार है। क्या है? शुक्रवार है। ऐसे 2, 3 को मंगल, 4 को बुध, 5 को बृहस्पति और 6 को शुक्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? तो शुक्रवार हो 6 आ रहा है तो 6 को क्या बोलेंगे? शुक्रवार। तो शुक्रवार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है आज सोमवार है तो 50 दिन बाद 50वां दिन कौन सा होगा? अरे भैया 50 को क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, ये 49, रिमाइंडर से कितना बचा? 1। यानी अगर 49वां दिन पूछता तो हमको पता होता कि सोमवार है, लेकिन उसके एक दिन जस्ट बाद पूछा है तो एक दिन बाद कौन सा होगा? भैया मंगलवार। मंगलवार आप जीता राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे ए ए और बी बहन है। ए और बी बहन है। ए और बी बहन है। बी सी का पिता, सी का पिता, सी का पिता, यानी सी का पिता बी है। यानी सी तो पता चल गया, बी को पता चल गया कि ये पुरुष है और ये बहन है, तो ये सी हो गया। अब पता चला कि ए और सी का रिलेशन पूछा है। पूछा ए सी की क्या लगती है, सी की क्या लगती है, तो सी की क्या लगती है? अरे भैया बुआ ही तो लगेगी। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट पी और क्यू, पी क्यू बहन है। क्यू का पिता आर है। तो पी और आर से क्या रिश्ता है? पी और आर से क्या रिश्ता है? भैया आर पी को तो बेटी ही बोलेगा ना, हाँ या ना? पास नहीं आ रही है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेटी। नेक्स्ट कह रहा है ए और बी 10,000 और 15,000 का निवेश करते हैं। ठीक है भैया, एक 10,000 का निवेश कर दिया और एक 15,000 रुपया निवेश कर दिया, कहीं मतलब इन्वेस्टमेंट कर दिया। पॉइंट क्लियर है? अब देखिए पहले इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। ये डबल जीरो 2 से काटेंगे, ये 5 और ये कितना हो जाएगा भैया? कटेगा ही नहीं। 3 5 से काट लेते हैं, ये 2 बार में और ये 3 बार में। पॉइंट क्लियर है? ध्यान दें इन दोनों का रेशियो क्या आ गया? 2:3। यस या नो? अब कह रहा है ध्यान सुनिएगा, रेशियो क्या आया था? 2:3। पॉइंट क्लियर? एक का हिस्सा क्या होगा? अरे साल भर में अगर 5,000 है तो हमको पता है इन दोनों को ऐड करते हैं, 5,000 रुपया है। इन दोनों का रेशियो क्या है? 2:2। और किसका पूछा है? पहले वाले को, तो पहले वाले को ऊपर करते हैं और इन दोनों का ऐड करके नीचे करते हैं। 5 से 5 कट्टा, यहाँ पे 1,000 हो गया। 1,000 दूनी 2,000 रुपये, पहले 2,000 रुपये किसका हो गया? ए का। अगर 3,000 रुपया उसका हो जाएगा बी का, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5,000। इन दोनों का रेशियो भी देख लेते हैं, 2:3। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। नेक्स्ट
एक्स वाई जेड, एक तो 8,000, 12,000, 15,000 का निवेश करते हैं, लाभ कितना हो गया भैया 7200। जेड का हिस्सा क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से पहले रेशियो निकाल लेते हैं, ये डबल ट्रिपल जीरो से ट्रिपल जीरो तीनों कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना। 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 यही 12, 4 चौको 16, रेशियो यही हो गया, ध्यान से सुनिएगा, 2:3:4, यस या नो। 7200 रुपये है, जेड का हिस्सा पूछा है, 7200 रुपये है। जेड कौन है भैया, एक्स वाई जेड यानी 4 वाला, 4 का हिस्सा पूछा है, कितने में पूछा है टोटल में, 4 3 7 2 9 9, 8 9 72 होता है, यस या नो, तो 8 लिखेंगे, तो 800 मल्टीप्लीकेशन बाई 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 चौको 32, 3200, 3200 इज द राइट आंसर। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, जो भी ऑप्शन दिया है गलत दिया है भैया, 3200 इज द राइट आंसर। एक बार और चेक कर लेते हैं, कह रहा है, अच्छा यहाँ पे रेशियो निकाल लेते हैं कि नहीं, यहाँ पे देखो 4 से काटेंगे तो 2 बार में, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 3 बार में, और इसको काटेंगे तो 4 बार। पॉइंट क्लियर है, 7200 रुपया प्रॉफिट हुआ। 4 ये लास्ट वाला 4 है, अपान कितना कर देंगे 9, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, 4 से काटेंगे तो 8 बार में जाएगा, 8 चौको कितना होता है 3200 रुपये, ये तो जेड का हिस्सा हो गया। अगर हम वाई के हिस्से को देखें तो वाई का हिस्सा 3 है, तो 7200 गुणे 3/9, 9 से काटेंगे तो 8, 8 3 की 2400, फिर 2 का देखेंगे तो 8 दूनी 1600 रुपये, अब देखेंगे 1600, 3200, ये तो y का हो गया और ये x का हो गया। पॉइंट क्लियर है, यहाँ तो पॉइंट क्लियर है। अब 3200, 2400 और 1600, 00, 6 4 10 2 12, 3 2 5 1 6 1 7, यानी हमारा रेशियो सही है। हमारा इसका राइट आंसर क्या पूछा है, y का हिस्सा पूछा है, तो y का हिस्सा क्या हो जाएगा 3200 रुपये। नेक्स्ट, ये गलत है, कह रहा है 500 रुपए की एक वस्तु 10% लाभ पे बेची जाती है। 500 रुपए की वस्तु है, या तो इसका 10% निकाल लीजिए, पहले उसको फिर ऐड कर दीजिएगा, 10% निकालेंगे तो 00 और 50 रुपया इसका प्रॉफिट हो गया। तो क्या करेंगे 500 रुपया प्लस 50 इज इक्वल टू 550 रुपीज इज द राइट आंसर। अदरवाइज आप क्या करेंगे, 500 का 100% था, 10% और लाभ कमारा 110% अपान 100, 00 से 00, 11 पचे 55, 0, आंसर क्या हो जाएगा 550। नेक्स्ट, एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी गई, भैया 800 रुपये में खरीदी गई, 720 रुपये में बेच दी गई। हमें पता है कि हमेशा कास्ट प्राइस में से अगर हम एसपी को माइनस करते हैं तो हमेशा लॉस होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 800 माइनस 720 इक्वल टू 80 रुपए का हमारे पास लॉस हो गया, यस या नो। अब लॉस हो गया तो परसेंटेज पूछा है, हमको नहीं पता कि परसेंटेज क्या होता है। हमने बताया था लॉस परसेंटेज इक्वल टू होता है लॉस अपॉन कास्ट प्राइस इंटू 100, यस या नो। लॉस कितना है 80 था, कॉस्ट प्राइस कितना है 800 है, और 100 कर देंगे इज इक्वल टू लॉस परसेंट निकल जाएगा। 00 से 00, सॉरी ये 00 से 00, एक सेकेंड, ये 00 से 00 कैंसिल, 8 से एक बार में जाएगा तो वर्ष कितना परसेंट हो जाएगा 10%, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10% लॉस। नेक्स्ट,
2000 का 25% कितना हो जाएगा, या 200 का 25% कितना हो जाएगा। 200 मान लीजिए, 200 का 25%, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 25 दूनी 50 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि x y से 20% अधिक है, x y से, ध्यान से मेरी बात सुनिए, चलिए, अरे भैया x y से, तो मान लीजिए कि y ये है, y अगर 100% है तो ये z क्या, सॉरी x कितना हो जाएगा, 120%। कह रहा है y का x से कम प्रतिशत है, ठीक है, क्या है, तो x का y से, तो y हमेशा नीचे होगा, x हमेशा नीचे होगा, 120 इंटू 20 इंटू 100 करेंगे। पहले देखिए, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, इधर काटेंगे इधर काटेंगे, ये कट गया, यहाँ बचा 6, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, 100 को हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, ध्यान से मेरी बात, 6 1 जा 6, बचा कितना भैया, 4 0, कैसे ना, 6 के 36, कितना बचा भैया, 4 0। अब ये हमेशा 6 6 आता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.67%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये समझ में आया कैसे भैया। अब ध्यान से मेरी बात और सुन लीजिएगा, x y से कह रहा है ना कि मान लीजिए कि ये y है, ये z है, ये कह रहा है कि y 100% है तो x उसका 120% है, पॉइंट क्लियर है। अब ये पूछा है कि y का x से, जो पूछे किससे, वो हमेशा नीचे आता है, कितना, x कितना है 120, कितना परसेंट अधिक है भैया, 20%, इंटू 100 करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगा, 66.67%, पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट, यदि 5 संख्याओं का औसत पूछ रहा है, x प्लस y प्लस z प्लस a प्लस b की वैल्यू अगर देखें तो 20 है, यही पूछा है ना, कोई 5 संख्या है, उस 5 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है, यानी 5 संख्या यानी 20 गुणे कितना हो जाएगा भैया, 5 चौको 100, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है यदि एक संख्या 25 है, यदि 25 इसमें है तो 25 को माइनस कर लीजिए, 75। अब कह रहा है कि 75 जो है शेष का औसत निकाल दीजिए। अब ये देखिए, अब यहाँ तक 75 पास हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 75 डिवाइडेड बाई 4, 4 एक कम 4, कितना भैया 35, 8, ठीक है, 8 चौको 32, बचा कितना भैया 3, पॉइंट लगेंगे 0 हो जाएगा, 7 चौको 28। अब ध्यान रखिए, यहाँ पे लिख देते हैं 28, बचा कितना भैया 2, फिर 5, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18.75 पहला। नेक्स्ट, 3 संख्याओं का औसत 15 है, x प्लस y प्लस z का औसत कितना है 15। दूसरी और तीसरी संख्या, मान लीजिए दूसरी और तीसरी संख्या की जगह पे 10 प्लस 20 लिख लें, इक्वल टू 15 लिख लें, डिवाइडेड बाई प्लस x बराबर 3। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले गुणा कर लेते हैं, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, हाँ या ना, 10 20 30, x प्लस 30 बराबर 45, तो इधर ये प्लस दे जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस,
तो 45 माइनस 30 कितना हो जाएगा 15। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितना कर सकते हैं। तो हमने बताया था ए बी का 20 और 30 दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में इसको 2 से, तो टोटल काम कितना है 60। एक दिन में काम कितना हो रहा है 5, तो 60 भागा अगर 5 करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 12 25 60। 12 दिन में ये दोनों काम कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सी एक काम को 12 दिन में, डी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम करेंगे। फिर वही 12 और 8 का एलसीएम 24, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। एक दिन में काम कितना हो रहा है 5, हाँ या ना। टोटल काम कितना है 24 भागा 5, 5 चौको 20 बचा 4, 8 बचे 40, कैंसिल हो जाएगा 4.88। 4.88। नेक्स्ट कह रहा है ए बी से, अरे भैया बी जो है जो काम कर रहा है उससे दूना ये काम कर रहा है। ए काम 18 दिन में करता है भैया, हाई जो बी है ना वो 18 दिन में काम करता है। पता है कि हम जो ए है जो 18 दिन में काम करते हैं, चलिए मान लीजिए ये जो 2 दिन में काम करता है बी वो 1 दिन में कर देता है, तो इसको क्या करेंगे बराबर 2a, 2a बराबर 18, ए बराबर क्या हो जाएगा 18 भागा 2 इज इक्वल टू 9 डेज। 9 डेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ये गजब का क्वेश्चन है और इसके लिए थोड़ा सा हम आपको टाइम देंगे हल्का सा सोचने के लिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सोचिए जरा, सोचिए। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 27 47 83 119। अच्छा इन दोनों का आप डिफरेंस भी निकालेंगे तो यहाँ पे 20 हो जा रहा है। इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, बताइए 36 हो जा रहा है। फिर इन दोनों के डिफरेंस निकालिए तो फिर ये 36 ही हो जा रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई सीरीज बन नहीं रही है। चलिए बनाइए, सीरीज बनाइए। हाँ देखिए कैसे बना है, 5 का स्क्वायर है कि नहीं प्लस 2, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इक्वल टू 27। फिर कह रहा है 47 है, 5 के बाद 7 का स्क्वायर माइनस 2, 49 माइनस 2 इज इक्वल टू 47। फिर कह रहा है 9 का स्क्वायर प्लस 2, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2 इज इक्वल टू 83। यस या नो। फिर अब देखेंगे फिर 11 का स्क्वायर, एक बार प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, इसके बाद क्या होगा माइनस होगा। 11 का स्क्वायर बराबर 121 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 119। अब देखिए माइनस हुआ तो अब नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और देखेंगे कि ये हमेशा 2 के इंटरवल पे चल रहा है, तो 11 के बाद 13। अब ध्यान सुनिएगा इधर, अब इसको इरेज कर रहे हैं तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 प्लस 2, क्योंकि माइनस हुआ था 171। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट
उसका 171 राइट आंसर हो जाएगा। 150 का 10% बढ़ाने का परिणाम, यार भैया 150 है, उसको मैंने कहा था हमेशा 110% कर लीजिए। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से एक जीरो, 15 नामा कितना होता है 115 इलावा 165 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि 5x बराबर 20, देखो यह x बराबर 20/5 इज इक्वल टू x बराबर 4, x बराबर कितना हो जाएगा 4। नेक्स्ट, 2401 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करिए। किस मेथड से करेंगे, बताइए। चलिए 4 से करेंगे, 8 तो चौको 16, बचा कितना भैया 801। यस या नो, हाँ या ना। 9 से करेंगे, 9 9 जा 1, 8 9 72, 72 और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक तो 4 और एक 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा 49। और ये याद भी होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, एक वस्तु का क्रय मूल्य 400 है, विक्रय मूल्य 480 है, तो लाभ परसेंट बताइए। हमने कहा था हमेशा परसेंट अगर लाभ इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है भैया 480 माइनस 400 बराबर 80 इज इक्वल टू प्रॉफिट हो गया। यस या नो। अब ध्यान से सुनिएगा, हमने ये भी बताया था कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन कास्ट प्राइस इनटू 100। तो प्रॉफिट कितना हो गया भैया 80 हो गया, कास्ट प्राइस कितना हो गया 400 हो गया इनटू 100। ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8, यानी प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू हो गया आपका 20%। इज द राइट आंसर ए। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या का 75% 90 है, 75% इज इक्वल टू 90, तो 75/100 इज इक्वल टू 19। ये इधर चला जाएगा तो 90 इंटू 100/75, यही करेंगे। 25 से काटेंगे, 25 चौको 100, 25 तिया 75, इसको काटेंगे 3 से 3, 30 चौको 120 द राइट आंसर। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, 10 का 20%, डबल जीरो से डबल जीरो, 2 एकम 2 द राइट आंसर। तो ये बताइए आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।